नगरी बीकानेर में कुछ समय पूर्व तक श्री गंगानगर रोड के दोनों ओर झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों का जीवन अब बदल चुका है। अब ये सभी लोग बीकानेर शहर के पास इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप चक गर्भी क्षेत्र में नवाचार के तहत बनाए गए शहरी गांवों में रह रहे हैं और ये प्रयास किए गए बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की ओर से, जिनकी संवेदनशील पहल की बदौलत इन सभी परिवार को दुर्घटना संभावित स्थान से दूर सुरक्षित स्थान मिला है, जहां ये लोग आत्मसम्मान के साथ रहने लगे हैं। आपको बता दें कि 5 जातियों के लोग पिछले 25 से 30 वर्षों से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रशासन द्वारा सुनियोजित तरीके से उनका पुनर्वास किया जाएगा। तो वहीं जिला कलेक्टर ने बताया कि श्री गंगानगर रोड से इन्हें हटाना जरूरी था, लेकिन इनका सुनियोजित पुनर्वास सबसे बड़ी आवश्यकता थी। इसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्य करते हुए इन परिवारों का सर्वे, इनके पुनर्वास के लिए स्थानों का चिन्हीकरण, प्लांटिंग, आधारभूत सुविधाओं का विकास और शिफ्टिंग की गई। अब नए आशियाने में इनका जीवन पटरी पर आ चुका है। जल्द ही इन्हें इन भूखंडों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। बीकानेर के A1 टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने इसी अर्बन विलेज का जायजा लिया और खास बातचीत की बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल से। मरुनगरी बीकानेर के चकरबी जो क्षेत्र है, जहां पर एक नवाचार किया गया है बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के द्वारा। खास तौर पर बीकानेर की हम बात करें, जो झुग्गी झोपड़ियां खास तौर पर जो बीकानेर के गंगानगर रोड से होकर गुजरती थी, वहां पर खूब सारे लोग रहते थे। उन्हीं लोगों को बसाने का एक अनुपम कृत्य किया है। हम बात करेंगे भगवती प्रसाद जी से। वैसे बताएं क्या? हाँ, पिछले लगभग 25 वर्षों से गंगानगर रोड पर काफी लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते थे अपनी आजीविका कमाने के लिए, और वो नेशनल हाईवे रोड के सीमा के भीतर थे। काफी बड़े ट्रक्स वहां से गुजरते थे। तो सबसे पहले अंदेशा तो किसी किसी में बड़े हादसे का था। साथ ही क्योंकि वो इंक्रोचमेंट था, तो ना तो बिजली कनेक्शन लीगली ले सकते हैं, ना पानी कनेक्शन ले सकते हैं, और ना कोई हाइजीन की पब्लिक टॉयलेट की फैसिलिटी थी। तो सब इसलिए इन सबको देखते हुए उनको यहाँ पर चकगर्वी में ये जो जमीन है यहाँ पर बसाया गया। 4 हेक्टेयर लगभग जमीन है, वो 15 बाई 15 के भूखंड इनके लिए काटे गए। लगभग 390 भूखंड हमने काटे, उन फैमिलीज को यहाँ बसाया है। काफी लोग वहाँ से अपनी सामान लेके यहाँ पर आ चुके हैं और बस चुके हैं। अब अगले फेज में जो है जो भी पात्र हुआ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, उनमें आवेदन कराएंगे ताकि वो अपना अनुदान के माध्यम से पक्का आवास बना सके। पब्लिक सुविधाओं के तौर पे यहाँ पर सबसे पहले 740 में ही कॉलोनी बनाई गई है, जिस तरह से प्राइवेट कॉलोनी कटती है। UIT की कॉलोनी है एक तरह से। तो पार्क के स्पेस छोड़े हुए हैं, ओपन स्पेस, कम्युनिटी स्पेस छोड़े हुए हैं। पब्लिक कम्युनिटीज के तौर पे टॉयलेट्स और बाथरूम्स के 6 के 2 सेट बनाए हुए हैं। ट्यूबवेल यहाँ पे खोदा हुआ है। अब आगे जो है स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई है। अब जो इनको बिजली कनेक्शन लेने हैं उसके लिए जो तैयारी पूरी कर ली। एक बार सबको जानकारी दे दी, जैसे फाइलें आती धीरे हम कनेक्शन रिलीज करना शुरू करेंगे। अगर ये माना जा सकता है कि पूरे राजस्थान में एक तरह से बड़ा नवाचार है, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ आप ही के द्वारा कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, देखिए, पूरे राजस्थान की तो मैं नहीं कह पाऊंगा किसी भी तरीके से फैक्चुअली, क्योंकि अन्य जिलों के बारे में मुझे अवगत नहीं है। हाँ, लेकिन काफी लंबे समय से था। और मतलब जो नॉर्मली शिफ्टिंग करते हैं, क्योंकि आजीविका का एक प्रश्न भी है, और साथ में जो समुदाय थे, 5 समुदाय थे, कंजर, सांसी, धोली, भाट, नट, ये समुदाय, तो शिफ्टिंग करते समय इनको प्रशासन पर कई शंकाएं भी थी कि वहाँ शिफ्ट होंगे, वहाँ हमारे लिए जो आप कह रहे हैं व्यवस्था की जाएंगी, नहीं की जाएंगी, आजीविका हम कैसे जाएंगे। तो उन सब बातों पर लंबे समय तक जो उन लोगों के बीच में कुछ हमारे युवा काम कर रहे थे, उनके माध्यम से समझाइश करके अब उनको उस स्तर पर लाया गया। स्वेच्छा से इन्होंने यहाँ शिफ्टिंग किया, और कहीं पर भी आपस में पुलिस प्रशासन और इन लोगों के बीच में कहीं भी कोई तनातनी की स्थिति नहीं बनी। अब ये माने परमानेंट ही व्यवस्था रहेगी? अभी परमानेंट ही रहेगी। और बिजली की अगर हम बात करें तो चूंकि बीकानेर में निजी कंपनी है, उसका यहाँ पर काम है, तो इन सब चीजों को ये लोग किस तरह से अफोर्ड कर पाएंगे? क्या बिजली का कनेक्शन है कोई बहुत अभी जो हमने कॉस्ट निकलवाई है उसकी लगभग 5,500 से 6,000 रुपये आ रहा है। तो एक बार जो प्रथम फेज में जो भी सक्षम होगा वो लगा लेंगे। और कहीं पर कुछ भामाशाह भी आ गया है, उन्होंने कहा भी है अगर कहीं कोई आवश्यकता हो हमें कहना। तो हम चाहते हैं कि एक बार जो लोग प्रथम श्रेणी में जो लोग ले पाए वो ले लें, फिर बाकी भामाशाह की मदद से या फिर अन्य की मदद से भी करवाएंगे। आपने लोगों के भी विचार जाने आए, काफी इनके बीच में आप आते रहते हैं, तो लोगों के क्या विचार रहे हैं?
लोग सबसे पहले तो स्थायी जो यहाँ पर उनको आवास मिला है उससे काफी खुश हैं, क्योंकि हर बार इनक्रोचमेंट था, हटने का डर तो हमेशा था ही था। और साथ में कभी कुछ भी अपनी वहाँ पर भूखंड पे कुछ भी नहीं कर पाते, अब यहाँ पर उनको स्थायी अपना भविष्य भी दिख रहा है। यहाँ पर अपनी जमीन पे कुछ ये नया पक्का निर्माण कर भी सकते हैं। जो पात्र हैं आवास योजना के अंतर्गत वो नहीं भी है, वो भी उनमें से कुछ लोग अपना बनाने का सोच भी रहे हैं, तो स्थायी हो गया। और फिर एक छोटा सा अर्बन विलेज टाइप से भी डेवलप हो गया, जहाँ सब मिलकर रहते हैं। आगे आने वाले समय में ये भी है कि हम और कुछ प्लान कर रहे हैं, ताकि शहर के जो हमारे हिस्सों में जो बेतरतीब तरीके से लोग जो बसे हुए हैं, तो बेसिक कम्युनिटीज के साथ में ये लोग रह पाए। देखिए, निश्चित रूप से एक अर्बन विलेज बनाने की जो सोच थी बीकानेर के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कयाल में, जो कि यहाँ पर देखने में आई, और इस 4 लगभग बीघा जमीन के अंदर एकड़ लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत जबरदस्त एक तरह से ये शहरी गांव बना दिया है, और इन लोगों को यहाँ पर विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है बराबर, और सफल भी होते दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से अनुपम प्रयास कहा जा सकता है। के सिंह, A1 टीवी, बीकानेर।